Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। BitChat, जैक डॉर्सी, आपको मालूम ही है कि अल्ट्रा लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट ये सारे अमेरिकन्स आते हैं इंडिया में हिंदू बन के जीने के लिए। आप देख रहे थे वृंदावन से भी एक अमेरिकन पकड़ा गया। ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस जाते हैं वृंदावन में छुपते हैं। जैक डॉर्सी पूरे भारत में घूमता है और जगह जगह जाके फ़ोटोज़ लेता है और जगह जाके अपना कुछ सीक्रेट काम करता है। BitChat वाला, देखिए BitChat तो वैसे अभी पकड़ा है जाके, बट इसका जो इन्फ्लुएंस है बहुत पहले से चल रहा है। लाइक यू कैन से कि वेयर नॉन क्या बोलते हैं उसको, पीयर लेवल कम्युनिकेशन बिटवीन टू फोन्स एंड विदाउट एन इंटरनेट, जिसको उसने पॉपुलराइज़ किया, लाइक विदाउट एन इंटरनेट। और BitChat का जो फीचर क्या होता है, मैसेजिंग ऐप होती है। इसको आप ट्रैक नहीं कर सकते, ओनली ऐप के थ्रू चलेगी, इन ए सर्टेन रीजन चलेगी। इसके जो फीचर्स हैं वेरी डेट्रीमेंटल, जैसे कि बहुत सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जो पीयर लेवल कम्युनिकेशन करते हैं। ये तो एक पकड़ा गया। जैक डॉर्सी का इतिहास ही यही है। अमेरिका में जब ये ट्विटर चलाता था, अल्ट्रा लेफ्टिस्ट भारतीय हिंदुओं को दबाना, और ये सारे चर्च की मेथोडोलॉजीज़ पे चलते हैं। अपने आप को नास्तिक बोलते हैं लोग, और टैटूज़ लगा लेते हैं, फिर नाक छिदवा लेते हैं। ऑल दिस नॉनसेंस दे डू। ये सब दिखाने के लिए होता है, कोई इनका स्पिरिचुअलिटी से कोई संबंध ही नहीं है। इनका संबंध होता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जिससे दे कैन डेवलप द मनी। अब ये तो भारतीय सरकार ने इसको बैन किया, अमेरिकी सरकार ने अभी तक इसको बैन नहीं किया है। और भारतीय सरकार को कुछ इंस्टाग्राम के विरुद्ध भी एक्शंस लेने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आके इंस्टाग्राम पे बात किया। ये जो फिलॉसफी बनाई हुई है कि हम लोग जो हैं बिल्कुल भी हम लोग फ्री स्पीच रखेंगे और हम उधर से कंट्रोल। देखिए आज मोदी जी हैं, कल को शायद ऐसा स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट ना रहे, फ्यूचर में वो डिसीजन नहीं ले सकता। तो आप इस तरह की चीज़ों को अगर लॉ में नहीं डालेंगे, सिस्टम के अंदर नहीं डालेंगे, तो फ्री स्पीच के जो रेस्पॉन्सिबल फ्री स्पीच इज़ द ओनली ऑप्शन। अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स या कोई भी विदेशी प्लेटफॉर्म होगा वो ऑपरेट नहीं कर सकता इस एनवायरनमेंट में, बिकॉज उसको चाहिए, बिकॉज द फॉरेन प्लेटफॉर्म इस एनवायरनमेंट में क्यों नहीं ऑपरेट कर सकते। उसको एक इट इज़ अ सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म। जैसे अमेरिका में आपने देखा, अमेरिकन गवर्नमेंट ने टिकटॉक को नेशनलाइज किया। देखिए भारत ने टिकटॉक को बैन किया, और जिस तरह के राइट्स हो रहे हैं, जिस तरह का समाज में पतन आप देख रहे हैं, ऑल बिकॉज ऑफ टिकटॉक, ऑल बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम। भारत के एजुकेशन का भी प्रॉब्लम है, लेकिन इंस्टाग्राम एज ए मेजर इन्फ्लुएंस, क्योंकि वो पे करता है ये सब चीज़ें करने के लिए। पीपल वॉच इट, और कोई भारत से प्रमोट नहीं हो रहा है, बाहर के लोग देख रहे हैं उसको। सो BitChat इज़ वन थिंग विच हैज़ बीन कॉट। और कितने सारे ऐसे मूवमेंट्स हैं जो कि इस तरह की प्राइवेट ऐप्स के थ्रू चल रहे हैं। वो तो ऐप से भी रजिस्टर नहीं होते, वो डार्क वेब के थ्रू चलते हैं, एंड दे हैव मास अपील। मतलब उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होंगे भारत के अंदर। देयर आर 20 ways टू कम्युनिकेट अबाउट सर्टेन थिंग्स इन इंडिया। तो इंस्टाग्राम इसलिए आ गया नज़र में क्योंकि अमेरिकन्स उसने उसको प्रमोट किया। और जो अमेरिकन जो भारत में रह रहे हैं साधु बन के, और सो कॉल्ड साधु को हिंदू प्रैक्टिशनर ट्रैवल कर रहे हैं, some were caught crossing the border and majority of them are still there. So some investigation has to be there on who entered and what long the visa is. उस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और इन लोगों को डिपोर्ट करना चाहिए, इनके वीज़ास कैंसिल होने चाहिए, इनकी सिटीजनशिप भी कैंसिल होना चाहिए। सो दैट्स हाउ यू क्रिएट द सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर इंडिया। अब जैसे अब इसका एक और यूज़ आप देखिए, अमेरिकन साइट्स पे प्रिसीजन अटैक्स हुए हैं ईरान के। नाउ दिस प्रिसीजन अटैक्स कौन करवा रहा है? ये सब सैटेलाइट की वजह से नहीं है, ये ग्राउंड कोऑर्डिनेट्स हैं। ग्राउंड कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं वेयर द डायरेक्शन, वेयर द वेपन हैज़ टू बी डायरेक्टेड टू, और इट इज़ अ पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। इस सैटेलाइट के थ्रू नहीं है, सैटेलाइट सिग्नल्स कैन बी स्पूफ्ड। बहुत टेक्नोलॉजी है अमेरिका के पास।
तो इसी तरह इस टेक्नोलॉजी, इन तरह की जो इसी तरह की टेक्नोलॉजीज़ हैं पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन वाली, विच आर बीइंग यूज्ड फॉर प्रिसीजन अटैक्स ऑफ ईरान। अमेरिका का सिर चकरा गया इस समय कि ये तो मैंने कहाँ पे छुपा के रखा था, और इसने डायरेक्टली मेरे घर के अंदर जाके ईरानी मिसाइल्स हिट द कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स ऑफ अमेरिकन सिस्टम्स राइट नाउ इन कतर, इन बहरीन, इन अदर कंट्रीज। एकदम प्रिसीजन अटैक हुआ है। हाउ दिस इज़ पॉसिबल? एक बात, मैं पीयूष गोयल जी का एक करेक्टिव स्टेटमेंट आया है, उनका कोई एआई का वीडियो किसी ने बनाया था, तो प्लीज़ अगर जस्ट चेक कि वो मतलब किस तरह एआई को यूज़ किया जा रहा है फॉर मॉडिफाइंग द मैसेजेस। सोचिए उन मैसेजेस को व्हाट्सएप में कैसे भेजा जाएगा। अमेरिका में लोग मुझे भेजते हैं मैसेजेस उनके व्हाट्सएप पे फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो टोटली मॉडिफाइड है, और वो खालिस्तानी प्रो खालिस्तानी ग्रुप्स के हैं, जो किसी ने बोला ही नहीं भारत में, उसको भेजा जाता है अमेरिका में। इस तरह खालिस्तानी मूवमेंट चलाया जा रहा है अमेरिका में। कनाडा में क्या हो रहा होगा, यूके में क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में क्या होगा, आई डोंट इवन नो कि। तो इस तरह का मिस इन्फॉर्मेशन को टैकल करना ज़रूरी है एट द सोर्स, क्योंकि बाय द टाइम आप रियलाइज़ करते हैं, जब तक वो मेन स्ट्रीम मीडिया में आता है तब तक उसका इम्पैक्ट हो चुका होता है, फिर उसके बाद पोस्ट मॉडर्न बचता है। और बाय द वे मैं आपको बता दूं कि 350 से ज़्यादा लोग भारत में अरेस्ट हुए हैं सीजेपी प्रोटेस्ट में। उनके सोर्सेज के फंड्स के FCRA के अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, विच आर ऑलरेडी इन एक्शन थ्रू ऑर्डिनेंस। और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं टू डिस्ट्रॉय दिस नेटवर्क ऑफ अल्ट्रा लेफ्ट। अल्ट्रा लेफ्ट मतलब ये कैथोलिसिज्म के ही और भी लेफ्ट में चले गए हैं, ऑलमोस्ट लाइक आतंकवादी। और आपको एज़ यूजुअल मैंने बताया कि मुसलमानों को यूज़ किया जाता है हर जगह, क्योंकि उनका कम्युनिटी में और रिलीजन को, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि उनका प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको यूज़ किया जा रहा है, इसका मतलब दे हैव प्रॉब्लम इन देयर ओन थॉट प्रोसेस और आइडियोलॉजी, है ना, प्रॉब्लम है उनके अंदर। तो इसीलिए सबको उनको यूज़ करते हैं, हर कोई यूज़ करता है। इतना ना वो हिंदुओं को यूज़ करते हैं, ना किसी और कम्युनिटी को यूज़ करते हैं, मुसलमानों को सब लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि सब जगह इमोशंस ही इमोशंस है, कुछ है नहीं खास। तो नाउ दे ऑल बीइंग ट्रैक्ड। अभी सब रो रहे हैं बैठ के, और बेचारे जो स्टूडेंट्स जो जेन्युइनली प्रोटेस्ट करने आए थे, बेचारों का करियर ख़राब हो रहा है इस सब चक्करों से। सो थैंक यू अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल, आप लोगों ने लोगों का फ्यूचर बर्बाद किया है, बहुत सारे बच्चों का फ्यूचर बर्बाद किया है इन योर स्टूपिडिटी। पार्लियामेंट में आपको मालूम है राहुल गांधी के साथ क्या क्या हो रहा है, बट आई डोंट थिंक सो दे विल लेट पार्लियामेंट फंक्शन, क्योंकि उनको मालूम है पार्लियामेंट में क्या होने वाला है। सबसे सरप्राइजिंग थिंग कि सफ़ेद चोंगे वाले लोग सड़क पे घूम रहे थे। ये पॉलिटिकल मूवमेंट्स हैं। कैथोलिसिज्म इज़ अ पॉलिटिकल मूवमेंट, कोई रिलीजन से कोई संबंध नहीं है इसका। रिलीजन का मतलब ही होता है आर्मी। क्रिश्चियनिज्म इज़ अ पॉलिटिकल मूवमेंट, इस्लामिज्म इज़ अ पॉलिटिकल मूवमेंट। इनका काम है डेमोग्राफी सबवर्ट करो, सत्ता को हटा लो। और फिर आपको योगेंद्र यादव बोलते हैं कि हाँ स्ट्रीट पे डिसाइड होगी, मतलब सलीम वाली बातें कर दी इससे, समझिए आप। तो बिकॉज दीज आर एनार्किस्ट, ये एनार्किस्ट लोग हैं। इस्लामिज़म इज़ एनार्किज्म, है ना, वो एनार्की फैलाता है हर जगह। अगर इस्लामिज़म को ट्रूली आप देखते हैं, उनके कंट्रीज़ में देखते हैं कैसे उनके रूलर्स उनको कंट्रोल करते हैं भाई। एक्सेसिव वायलेंस, एक्सेसिव पनिशमेंट्स, हाथ कट जाएगा, ये कट जाएगा, दैट्स हाउ दे कंट्रोल देम। भारत को भी ऐसे ही कुछ सोचना पड़ेगा, अदरवाइज दिस गोइंग टू गो हैंड इन हैंड। भारत की ग्रोथ तो छोड़ दीजिए, 2047 तक भारत यही सब झेलता रहेगा। कभी कॉकरोच प्रोजेक्ट, कल से मच्छर भी प्रोजेक्ट आ जाएगा, कल से मक्खी भी प्रोजेक्ट आ जाएगा। ऑल दिस थिंग्स विल गो ऑन। इज़ अ टाइम वेस्टर फॉर एवरीबडी। द प्रोडक्टिव पॉपुलेशन इज़ डूइंग समथिंग एल्स। तो आज जो है ट्रम्प के पूरे होश उड़े हुए हैं कि ईरान का जो मिलिट्री अटैक है, मिलिट्री रिस्पांस है, हैज़ बीन सो प्रिसाइज, दे आर टोटली नॉक्ड आउट। कि 12 दिन की बम्बार्डमेंट के बाद वो लोग सिर्फ अबैंडन्ड वेयर हाउसेस को टारगेट कर पाए हैं। अबैंडन्ड वेयर हाउसेस मतलब ईरान की पूरी कैपेबिलिटी इंटैक्ट है, ऐसा बोल रहे हैं लोग। आई हैव नो आइडिया कि वो उधर क्या इंटैक्ट है क्या नहीं है, बट दिस व्हाट आई एम रिपोर्टिंग, जो व्हाट आई एम सीइंग आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल दिस मीडिया जो चल रहा है। सो दिस गोइंग टू बी वर्स देन वियतनाम। ऑलरेडी कुछ आर्टिकल्स लिखे जा चुके हैं इसके ऊपर, दिस विल बी वर्स देन वियतनाम फॉर अमेरिका।
बिकॉज द इम्पैक्ट इज़ कि जिस तरह वियतनाम में अमेरिका भागा था छत से ऊपर से, यहाँ पे और भी ख़राब कंडीशन होने वाली है। बिकॉज जो रिस्पॉन्स आने वाला है ईरान की तरफ से, ईरान ने सीज़फायर से इसलिए मना कर दिया क्योंकि मिसाइल्स ख़त्म हो गई इनके पास। नो अमेरिका इज़ बिल्डिंग चीपर मिसाइल्स फॉर द नेवल अटैक्स। तो वो कितना बिल्ड करेगा, तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इज़ हैप्पी, उनके स्टॉक मार्केट्स प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, बाकी सबके नीचे जा रहे हैं। सो दिस सर्कस इज़ नॉट गोइंग टू एंड वेरी वेल। मुझे नहीं लगता ठीक से एंड होगा। मोस्ट ऑफ द अमेरिकन्स को पता नहीं है क्योंकि अभी ये सब कुछ ठीक चल रहा, लाइट्स हैं, सब कुछ है। ट्रम्प ने ऑलरेडी वार्निंग दे दी है कि लाइट्स और ये सब पे डेटा सेंटर्स आर ए मस्ट फॉर अमेरिका। डेटा सेंटर्स विल कंटिन्यू। अगर एआई रेवोल्यूशन चलाना है तो डेटा सेंटर्स विल कंटिन्यू, और इसके लिए कोई और चारा नहीं है अमेरिका को, अनलेस दे गो न्यूक्लियर। न्यूक्लियर पावर इज़ गोइंग टू इंक्रीज इन अमेरिका इन ए बिग वे। ये छोटा सा अपडेट था मेरे तरफ से। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।